नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, पहली सूचना निकल के आ रही यूपी टीटी एग्ज़ाम से संबंधित। 7 मार्च को यूपी टीईटी कराने के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने 7 मार्च की तिथि का प्रस्ताव शासन को भेजा है। सचिव की ओर से भेजे प्रस्ताव पर शासन ने यूपी टीई कराने की अनुमति दी तो जनवरी के तीसरे सप्ताह तक आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारों का कहना है कि शासन की ओर से 10 से 15 दिन के भीतर यूपी टीईटी की जो अनुमति नहीं मिली तो फिर यह परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद होगी। पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल में बीच प्रस्तावित है। 10 से 15 दिन के भीतर अनुमति नहीं मिली तो परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद, यानी कि 10 से 15 दिन में अगर नहीं अनुमति मिलती है 7 तारीख के मार्च में परीक्षा कराने की, तो परीक्षा आगे बढ़ सकती है। अगली सूचना निकल के आ रही यूपी TSSC से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 2016 की हिंदी टंकगणित और अंग्रेजी टंकगणित परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के रिक्त 536 पदों पर भर्ती होनी है। लिखित परीक्षा के जरिए टंकगणित परीक्षा के लिए 4264 अभ्यर्थी अर्ह पाए गए हैं। इनकी टंकगणित परीक्षा 13 से 23 जनवरी तक राजकीय और प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में प्रतिदिन 2 पालियों में होगी। इस तरह से जो भी अभ्यर्थी 2016 कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं, उनका जो टंकगणित परीक्षा है यानी टाइपिंग का जो टेस्ट है वो 13 से 23 जनवरी के बीच में लखनऊ में है। तो वह इस चीज़ को जान लें, अपनी जो एडमिट कार्ड है वह डाउनलोड कर लें आयोग की वेबसाइट से। अगली सूचना आ रही है रीट एग्ज़ाम से यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि लगभग 31,000 जो सीटें हैं वह प्राइमरी में आ चुकी हैं राजस्थान से, जो कि 1 to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती हैं। वहीं 6 to 8 बच्चों को जो लेवल 2 कहलाता है उसमें भी वैकेंसी आने के चांस हैं या उसमें भी वैकेंसी आएगी। तो जैसा कि दिया है दिनांक 11/1/2021 से आवेदन शुरू। 11/1/2021 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें रीट परीक्षा में जो रियायतें दी गई हैं पिछली अपेक्षा इस बार 2017 के अपेक्षा इस बार अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग तरह से आरक्षण देते हुए उनको रियायतें दी गई हैं। जैसे ST OBC आज के लिए 60% की जगह 55% ही पासिंग मार्क रख दिया गया है। श्रमस्थ श्रेणी के विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए 60% की जगह 50%, दिव्यांग के लिए 60% की जगह 40% और सहरिया जनजाति की व्यक्तियों के लिए 60% की जगह 36% मार्क्स जो है आवश्यक किए गए हैं। पाठ्यक्रम में संशोधन की बात अगर करें तो 2011 के जो पाठ्यक्रम हैं रीट में आयोजित किया था उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है, जबकि पाठ्यक्रम में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। हमने वर्तमान चल रही पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण NCTE की गाइडलाइन के आधार पर करवाया है, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृत आदि से संबंधित टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि यही 2-3 टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं। अगली उसी में सूचना दी गई है कि BEd योग्यताधारियों के लिए जो लेवल 1 है उसमें शामिल न होने की बात कही जा रही है, उसमें उनको शामिल नहीं किया गया है। आगे दिया है कम से कम 50% लेवल 2 के लिए स्नातक में होना चाहिए और उसके साथ BEd होना चाहिए। स्नातकोत्तर अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्नातक में आपका 50% नहीं है, स्नातकोत्तर में है, तब भी आप जो है इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं लेवल 2 के लिए। बात करें दोनों परीक्षाओं की शुल्क की, तो अगर आप प्रथम और द्वितीय दोनों परीक्षाएं देते हैं तो 750 रुपये शुल्क निर्धारित किए गए हैं, जबकि अगर आप एक ही स्तर की परीक्षा देते हैं तो उसके लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किए गए हैं। अब जो प्रश्न पत्र है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक की जो परीक्षा है वो प्रथम पाली में कराई जा रही है और इसमें जो प्रश्न हैं
पेडागोजी से 30 क्वेश्चन, भाषा फर्स्ट से 30 क्वेश्चन, भाषा सेकेंड से 30 क्वेश्चन, गणित से और पर्यावरण से 30 क्वेश्चन रहेंगे। हम 6 to 8 वर्ग की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे तो पेडागोजी से 30 क्वेश्चन, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड से 30 क्वेश्चन, फिर गणित और विज्ञान के लिए अलग से पेपर रहेगा, या सामाजिक विज्ञान वगैरह के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था पेपर में रहेगी। निकल के आ रही है, इस माह मिल जाएगी चयनितों की फाइलें। ELT ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय से चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें इस माह उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को आयोग कि मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया। हिंदी में ELT ग्रेड के 1432 और सामाजिक विज्ञान के 1851 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया गया है। वहीं बात करें मंगलवार को ELT समर्थक मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने आयोग के मीडिया प्रभारी के माध्यम से अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन दिया। मीडिया प्रभारी ने अभ्यर्थियों को बताया कि दोनों विषयों में महिला वर्ग की फाइलें इसी सप्ताह शिक्षा निदेशालय भेज दी जाएंगी और इन दोनों विषयों के पुरुष अभ्यर्थियों की फाइलें 15 जनवरी तक निदेशालय भेज दी जाएंगी। अगली सूचना जो निकल के आ रही है वो यूपी TGT PGT से संबंधित है। इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन्होंने कोर्ट केस किया है, उसी से संबंधित सूचना यह निकल के सामने आ रही है। लिखा है, सर कुछ स्टेट जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में वहां की राज्य सरकारों ने BTech प्लस B.Ed के छात्रों को TGT मैथ में शामिल होने का अधिकार दिया है और तेलंगाना मद्रास हाईकोर्ट ने इसी साल वहाँ की सरकारों को ऐसी अभ्यर्थियों को शामिल करने का आदेश दिया है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू नहीं है और ऐसे अभ्यर्थी कहीं एक फोरम में नहीं एकजुट हुए हैं, इस नाते सभी अभ्यर्थियों से यह अपील की गई है कि सभी अभ्यर्थी एक बैनर तले इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कोर्ट केस करें या फिर साथ जुट करके लड़ाई को लड़ें। तो उसी को देखते हुए रीट जो डिवाइड की गई है उसमें आज की ही डेट लगी हुई है, गौरव मिश्रा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इस तरह से यह जो केस है वो लिस्टेड किया गया है इन अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए TGT PGT से संबंधित। आगे दिया है कि यह जो केस है आज की ही डेट पे इसकी सुनवाई होनी है। मुनीश्वर नाथ भंडारी, रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में 6188 नंबर पर यह लगा है और आज का ही फ्रेश केस ये है। अगली सूचना निकल के आ रही है, 3 भागों में बटेगा 27% आरक्षण। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर का महत्वपूर्ण बयान। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार जल्द ही 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में बांटने की तैयारी कर रही है। ये मंगलवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित राज्यभर युवा संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 67.56% का लाभ एक जाति विशेष को मिल रहा है और जातियां पीछे हो जा रही हैं। इसी को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार राजभर ने कहा, पिछड़े व अत्यंत पिछड़े में बंटने से आरक्षण का लाभ सभी अभ्यर्थियों को उचित मिल पाएगा, सिर्फ एक विशेष जाति को लाभ नहीं मिलेगा। अगली सूचना निकल आ रही है SSC MTS नोटिफिकेशन से संबंधित 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती। तो SSC ने 10वीं पास के अभ्यर्थियों के लिए MTS के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। उसमें एक बड़ी वैकेंसी निकाली भी है। SSC MTS 2020 का नोटिफिकेशन 2 फरवरी 2021 को ssc.nic.in पर जारी होगा। इस भर्ती के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 10वीं पास युवाओं के लिए छप्पर फाड़कर भर्तियां निकाली है। कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर के मुताबिक मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए 2 फरवरी 2021 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए 18 साल से 25 साल तक के जो उम्मीदवार हैं वे आवेदन कर सकेंगे। OBC ST SC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है वे सभी अभ्यर्थियों के लिए जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं पास हैं, MTS में वो आवेदन कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।